तो इन सातों युवकों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और सातों के सातों युवक पंजाब के मोहाली के इलाके के रहने वाले थे। मोहाली में ही एक अन्य स्थान पर बनूर नाम के इलाके के ये सभी रहने वाले थे। सभी के शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। मौके पर ग्राउंड पर अंकुश कोहली हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उन्हीं से तमाम जानकारी लेते हैं। अंकुश, क्या कुछ आलम है वहां का? बिल्कुल, हम बता दें यहाँ पर कि बनूड़ में इस समय जो है जो उनके लाशें हैं वो पहुंचने वाली हैं। एम्बुलेंसेज आ रही हैं, 1-2 मिनट के अंदर ही उनके घरों के पास आ जाएगी। हम उनके घर के पास खड़े हैं जिनके 4 जो व्यक्ति थे जिन्होंने जान गंवाई है इस हादसे में। वो इस बिल्कुल पास में घर है। वो चारों शख्स एक ही परिवार के थे। उनके अलावा जो 3 और शख्स हैं वो अलग अलग परिवार के थे। तो सातों शख्सों की जो है अब शव पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। पूरा गांव में इस समय जो है विलाप हो रहा है। हर जगह जो है आया हुआ है। इस समय बता दें आपको कि अभी जो नीना मित्तल है आम आदमी पार्टी के विधायक, वो भी आकर गए। उसके पहले भी जो है जो मंत्री रह चुके हैं, बलबीर सिद्धू सेहत मंत्री रह चुके हैं, वो भी आके गए। तो तमाम इस समय बस यही इंतजार है कि अभी क्रिमेशन के लिए लेके जाना है बॉडीज को, लेकिन बस अभी कुछ ही देर में जो एम्बुलेंसेज लेके आ रही हैं और परिवार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बॉडीज भी जिस तरह पानी में थी और फूल गई हैं तो ज़्यादा देर उनको नहीं रखा जाएगा। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन बस यही इंतजार है कि जल्द बॉडीज यहाँ जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम में काफी जो समय लगा। जिला ऊना अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ आज इन 7 शवों का, वहां थोड़ा समय काफी लग गया है। उसके बाद एम्बुलेंसेज जो है चली हुई थी, 1 घंटे के अंतराल पे अलग अलग एम्बुलेंसेज निकली। तो वो तमाम एम्बुलेंसेज इकट्ठी होकर अब 1-2 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच रही हैं। बनूड़ शहर में अगर बात की जाए इस समय एंटर हो चुकी हैं एम्बुलेंसेज, कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगी। और बता दें कि जो सबसे छोटी उम्र थी जिसकी इन 7 में से, वो 14 साल की उम्र थी मात्र। तो उसके अलावा 16 साल के 2 थे, 17 साल का एक, 18 साल का एक, 19 साल का एक, 32 साल का एक। तो ये तमाम शख्स थे। उनकी ज़्यादातर की उम्र जो है बहुत कम थी और सबसे कम उम्र का जो था वो 14 साल का ही था मात्र। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल बता दें कि उस परिवार का हो रखा है जिसके 4 शख्स एक साथ जो है इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पवन, रमन, लखबीर और लाभ सिंह, ये चारों शख्स जो थे एक ही परिवार के थे। उनको बार बार इंजेक्शंस दे के, उनके पारिवारिक मेंबरों को इंजेक्शंस दे के किसी तरह सुलाने की कोशिश की जा रही थी कल रात से, लेकिन वो भी असर नहीं कर रहे थे। इंजेक्शंस भी, इतना ज़्यादा दुख उनको इस समय है। और साथ ही साथ जिस तरह सीएम भगवंत मान ने 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है प्रति मृत, लेकिन जो इनका कहना है पारिवारिक मेंबरों के जो साथ हैं सारे, इनका जो ग्रुप है, इनकी बिरादरी जो है, उनका कहना है कि सरकारी नौकरी दी जाए हर परिवार में से एक शख्स को, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। वो कह रहे थे मेहनत मजदूरी करके, खेतों में दिहाड़ी करके किसी तरह वो हम आपको बताना चाहेंगे इस समय एम्बुलेंसेज आ चुकी हैं जिनमें डेड बॉडीज हैं। बस कुछ ही देर में इस गली में वो एम्बुलेंसेज आ रही हैं तमाम। लगातार हम यहाँ तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मातम का माहौल जो है हर घर में, चारों घरों में मातम का माहौल छाया हुआ है। जो ये सातों युवक जिनकी जान गई है, जाहिर तौर पर अब उन्हें तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किस तरीके से इस वक्त इस शोकग्रस्त परिवार को सांत्वना देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और परिवार के लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी? ये पारिवारिक मेंबर तो ज़्यादातर बता दें कि बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो उनके बिरादरी के लीडर्स हैं उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने बिल्कुल ये कहा, जैसे हमने पहले भी बताया, जिस तरह भगवंत मान जो सीएम है पंजाब के, उन्होंने 1-1 लाख रुपए प्रति मृत जो है देने का ऐलान किया है। लेकिन परिवार, इनके बिरादरी का कहना है कि एक सरकारी नौकरी की जाए ताकि भरण पोषण जो है वो आगे का अपना अच्छे से कर सके। क्योंकि जो है कह रहे हैं कि मेहनत मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे, कुछ यहाँ फैक्ट्री है पास में, वहाँ काम करते थे, तो वो भी कमाने वाला नहीं रहा। कोई एक पिता है जिनके 2 बेटे इस जो है हादसे में जो जान गंवा बैठे हैं, वो खुद हैंडीकैप हैं, तो उनका कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो सरकारी नौकरी की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि भगवंत मान सरकार ने 1 लाख रुपए प्रति मृत जो है ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि एम्बुलेंसेज आ चुकी हैं यहाँ पर, सिर्फ बस इस गली में आ रही हैं एम्बुलेंसेज, एंटर कर रही हैं इस समय। और वो दृश्य दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जिस समय एक ही परिवार में 4 जो लाशें जिस समय जाएंगी। वो दृश्य बहुत ही जो है भावुक करने वाला अपने आप में होगा, क्योंकि
एक शख्स भी किसी घर का चले जाता है तो उस पर क्या बीतती है वो जानते होते हैं। इस एक तो घर ऐसा है, जैसे हम बता रहे हैं बार बार, चार जिनके जो शख्स हैं, चार व्यक्ति हैं, उन्होंने एक साथ अब दुनिया को अलविदा कह दिया है, तो उन पर तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। वो दृश्य दिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने आप में। वो एम्बुलेंसेज की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन्हीं एम्बुलेंसेज में शव आ रहे हैं, इन्हीं एम्बुलेंसेज में शव आ रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और चार, जैसे हम आपको बता रहे थे, शख्स एक ही परिवार के हैं। उसके अलावा शिवा है, एक वो अलग परिवार का है, एक विशाल है वो अलग परिवार का है, एक अरुण है वो भी इसी गली में थोड़ा सा आगे जाके उसका घर है, वो अलग परिवार का है। तो इन सातों के शव जो है इस समय गांव में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है इस गांव ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है मुसीबतों का। इस समय एम्बुलेंसेस की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन्हीं एम्बुलेंसेस में सातों शव हैं जो कल डूब गए, जिनकी जान चली गई। और बता दें कि माथा टेकने गए हुए थे। पीर निगाह की बात करें, माता नैना देवी, धार्मिक स्थानों पर जो है माथा टेकने का इनका प्लान था। हालांकि और भी कुछ शख्स जो साथ जा रहे थे लेकिन उनका प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन कुल 11 व्यक्ति जो ये थे, जिनमें से 7 डूब गए और 11 टोटल 11 थे, इससे 4 की ही जान बच पाई। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव से। शव इस समय पहुंच चुके हैं। अभी परिवारों के पास उनके घरों में शव जो है सुपुर्द कर दिए जाएंगे। और कुछ ही दूरी पर यहाँ से शमशान घाट है, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे। सातों शव, कितना वो जो दृश्य होगा बेहद दर्दनाक होगा जब 7 शवों को एक साथ अंतिम अग्नि दी जाएगी। एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले के रहने वाले ये सातों थे। तो लगातार आपको तस्वीरें यहाँ से हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाना भी और हर दर्शक के लिए देख पाना भी, ये ऐसी तस्वीरें मुश्किल हो जाता है। लेकिन लगातार जानकारी पहुँचा रहे हैं हम आपको, पल पल की अपडेट कल से इस हादसे की दे रहे हैं। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि आगे भी जैसे सरकारें, चाहे हिमाचल सरकार है, उत्तराखंड सरकार, जहाँ भी नदियाँ हैं, पहाड़ियाँ, तो वहाँ यही कहा जा रहा है, बार बार सरकारों की तरफ से कहा जाता है, खासकर बरसात में और वैसे भी नदियों के नज़दीक ना जाए। लेकिन जो दर्दनाक हादसा घटित होना था वो तो हो चुका है। 4 परिवार जो उजड़ चुके हैं, जिनके 7 व्यक्ति हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। बिल्कुल अंकुश, इस हादसे के बाद जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना तो नामुमकिन है, लेकिन ऐसे हादसों से जनता जरूर सबक ले सकती है। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी इस तरीके की कई घटनाएं हुई जिसमें कई मासूमों की जान जा चुकी है। लेकिन लोग बावजूद इसके, खासतौर पर बरसात के दिनों में, मानसून के दिनों में नदी नालों के पास जाते हैं और उसके बाद हादसों का शिकार हो जाते हैं। और अब पीछे ये जो परिवार रह गए हैं, सातों परिवार, जिंदगी भर इस जख्म को नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल, नदी नालों के पास जाना इस समय खासकर बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा जो है खतरे में डालने वाला काम है खुद को। और वैसे भी आजकल वहाँ की बात की जाए, पहाड़ियों का खिसकना, लैंडस्लाइडिंग लगातार होती है, तो काफ़ी रिस्क में जान डाल के लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो उन्हें बिल्कुल अपनी जान का कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस हादसे की बात करें, अब ये तो घटित हो चुका है, लेकिन आगे से ज़रूर जो है लोगों को सतर्क होना चाहिए इन तमाम चीज़ों को लेकर, खासकर पानी को लेकर। क्योंकि गहराई, खासकर गहराई की बात कर लें, गोविंद सागर झील जहां ये हादसा हुआ वो 100 से 150 फुट तक भी गहरी हो जाती है। एक कदम पर 4 फुट गहराई होती है और अगले ही कदम पर 50 फुट 100 फुट ऐसी गहराई हो जाती है। तो पानी अंदर की ओर खींचता है अपने आप से, ग्रेविटी जो वहाँ अंदर की ओर खींचती है, तो वहाँ दलदल भी होता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसी जो है कड़ी में जब उनको एक जो इनमें से शख्स गया, एक व्यक्ति गया, उसके बाद बचाने की कड़ी में जब बाकी सभी गए तो वो भी सब डूबते चले गए। तो 4 शख्स बच पाए, 7 की जो है मृत्यु हो गई। इस समय बहुत मुश्किल हालात है परिवार के, क्योंकि शव आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा तस्वीरें भावुक करने वाली हैं अपने आप में। परिवार का रो से कल से ही बुरा हाल जहाँ हो रखा है, बार बार बेहोश हो रहे हैं। तो तस्वीरें ये जिस घर के बाहर हम खड़े हैं, चारों के 4 जो 7 में से 4 जो है शव इसी घर के अंदर जाने हैं। ये आपको शव की तस्वीरें हमने दिखा रहे थे। ये शव जो है एक आगे के परिवार में गया है,
क्योंकि आगे भी दो घर हैं, शिवा का और विशाल जो था इनमें से, उनके घर आगे है, उनके शव आगे जाएंगे, बाकी 4 शव इसी घर में जाने हैं और अरुण का शव जो है वो एक गली पीछे ही उसका घर है, थोड़ा सा आगे जाकर। तो ये 7 शव जो है आ चुके हैं। 1 घंटे तक जो है इनको शमशान घाट ले जाया जाएगा, जो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद अंतिम संस्कार इन 7 शवों का जो एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही शमशान घाट में एक साथ किया जाएगा। सारी फॉर्मेलिटीज तो फिलहाल हो चुकी हैं अंकुश, पोस्टमार्टम भी हो चुका है और अब कुछ ही देरी के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं मौके पर? देखिए, अभी कुछ समय पहले जो राजपुरा से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के नीना मित्तल, वो यहाँ पर जो पहुंचे थे। उससे पहले जो है बलबीर सिद्धू जो सेहत मंत्री रह चुके हैं पंजाब के, वो यहाँ पर पहुंचे थे। और प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, डीसी यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर आ रहे हैं समय समय पर, लेकिन परिवार जो है किसी से भी बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर जिनका अपने इस तरह छोड़ के चले जाएं, छोटी छोटी उम्रें हैं, 14 साल की उम्र, 16 साल की उम्र, 17 साल, 19 साल, ये कोई उम्र नहीं होती है संसार को अलविदा कहने की। तो इस उम्र में जिनके पारिवारिक मेंबर अलविदा कह गए हैं हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को, तो उन पर क्या बीत रही होगी ये समझ सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन उन पर क्या असल में बीत रही है वो ही जानते हैं जिन पर इस समय बीत रही होगी। अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है उनके दुख का। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक एक करके शवों को जो है एम्बुलेंस से लाया जा रहा है और घरों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गलियां काफ़ी तंग है, तो थोड़ी मुश्किल आ रही है शवों को निकालने में, क्योंकि एम्बुलेंसेस जो है टाइट गलियों में काफ़ी मुश्किल से ही अंदर आ पाई हैं सब। तो बिल्कुल आपको लगातार हम बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। और घर वालों का कहना था कि माथा टेकने गए थे, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है उनके पारिवारिक मेंबर उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो बिल्कुल हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि अगर कोई भी नदी नालों के पास जाता है, खासकर बरसात के मौसम में, और वैसे भी, तो बिल्कुल सतर्क रहें, नदी नालों में ना जाएं, क्योंकि गहराई का अनुमान नहीं हो पाता है कि कितनी गहराई है। और तैराकी अगर नहीं आती है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी अगर बात की जाए तो ऐसे नदी नालों के पास खास चेतावनी जो है लिखी गई होती है प्रशासन की तरफ से कि कोई भी नदी नालों में ना जाए, जान को अपनी को खतरे में ना डालें। तो लेकिन ये भी एक यहाँ पे सवाल है कि वहाँ पर लाइफ सेविंग बोट्स वगैरह का होना भी जो है सरकार को उसका भी प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कई रूल्स को जैसे नहीं मानते हैं, कोई चला जाता है, अगर कोई हादसा हो ही गया या फिर किसी का पाँव तिलक गया, कुछ भी किसी भी वजह से हादसा हो गया, तो उस समय लाइफ सेविंग बोट्स और हो वहाँ पर प्रशिक्षित जो लोग हो वहाँ पर जो जान बचाने के लिए, तो कई जानें जो बच सकती हैं। इसकी ओर भी सरकार को कदम जरूर उठाने चाहिए। लेकिन ये जो हादसा हुआ इससे भी जो है सबक अब लेती हैं प्रशासन और लोग जो नदी नालों के पास जाते हैं या नहीं, ये जरूर देखने वाला होगा, क्योंकि लगातार ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन लोग फिर जो है पानी के स्रोतों के पास इसी तरह जाते हैं, लापरवाही होती है, जाने जाती है। और प्रशासन भी जो है कुछ नहीं करता, कोई लाइफ सेविंग, सिर्फ एक चेतावनी बोर्ड लेकर अपनी जिम्मेवारी जो है उससे अलग हो जाते हैं कि हमने तो यहाँ बोर्ड लगाया हुआ था कि कोई ना जाए। तो तमाम आपको तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं, सभी शवों को उतार लिया गया है। बिल्कुल अंकुश, आपसे और भी आगे जानकारी लेंगे, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे तमाम अपडेट। तो सभी के सभी 7 शव पहुंच चुके हैं और कुछ ही देरी में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। परिवार में मातम का माहौल है।